नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे धार की, जहां जमीन अधिग्रहण के विरोध में किसानों ने निकाला पैदल मार्च। आगे बात होगी रायबरेली की, जहां सम्राट अशोक की याद में मनाई गई धम्म विजयदशमी। साथ ही आगे चर्चा होगी सुल्तानपुर की, जहां मां काली मंदिर पर नगर पंचायत अध्यक्ष ने 108 कन्याओं को भोज कराया। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर धार से, जहां औद्योगिक नगरी पीथमपुर में 5 गांव के किसान विगत एक सप्ताह से सरकार द्वारा मल्टी लॉजिस्टिक मॉडल की भूमि अधिग्रहण के विरोध में धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं किसान अब आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। सरकार व प्रशासन के द्वारा कोई सुनवाई नहीं होने से नाराज किसान सड़क पर उतर आए हैं। वहीं भूमिहीन बनाने के विरोध में आज पीथमपुर के ग्राम बरदारी स्थित कालिका माता मंदिर से एसडीएम कार्यालय तक मौन पैदल यात्रा किसानों द्वारा निकाली गई। बड़ी संख्या में पुरुष किसान और महिलाएं, बच्चे शामिल हुए। मौन पैदल मार्च के रूप में एसडीएम कार्यालय ज्ञापन देने पहुंचे। वहीं इस यात्रा में किसानों के हाथों में चुनाव का बहिष्कार और जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे आदि नारों की तख्तियां लेकर किसान पैदल मार्च में दिखाई दिए। गौरतलब है कि पीथमपुर के करीब 5 गांव की भूमि मल्टी लॉजिस्टिक पार्क के लिए क्षेत्र के किसानों की करीब 125 हेक्टेयर भूमि को अधिग्रहण किया गया है, जिसका मुआवजा सरकार द्वारा 12 लाख रुपए के प्रति बीघे के हिसाब से दिया जाना है। वहीं किसानों का मानना है कि हमारी भूमि उपजाऊ है और बेशकीमती है, जिसका बाजार भाव आज करोड़ों रुपए प्रति बीघा है और जमीन का है। सरकार द्वारा पिछले काफी समय से किसानों की भूमि बिना उचित मुआवजा दिए हुए सरकार ने भूमि अधिग्रहण कर ली है। वहीं किसानों का आरोप है कि एक तरफा उनकी जमीनों को छीन लिया गया है। इस मनमानी को रोकने का हम किसानों द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। वहीं 5 दिनों से किसान लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं आज समस्त किसान बंधु उनके परिवारों के साथ पैदल मार्च में शामिल हुए, ताकि ये जो सरकार अनसुना कर रही है, किसानों की आवाज उन तक पहुंच सके एवं किसान भी अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रख सके, ताकि किसानों को उचित न्याय मिल सके। वहीं किसानों द्वारा पूर्व सूचना के बाद भी ज्ञापन लेने किसी सक्षम अधिकारी की अनुपस्थिति के चलते नाराज भी दिखाई दिए। वहीं किसान भी अब आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो अनिश्चितकालीन तक अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। आइए जानते हैं कृषक अशोक रघुवंशी, कृषक राजेश चौधरी, वहीं तहसीलदार जयेश प्रताप सिंह का इस विषय में आगे क्या कुछ कहना है। बताइए वकील साहब, आज ज्ञापन दिया है और किसान यहाँ पहुँचे हैं। लगातार 5 दिनों से आप लोग धरना प्रदर्शन कर ही रहे हैं, तो आज किसान पहुँचे हैं और ज्ञापन दिया है, क्या है प्रॉब्लम? आज जो ज्ञापन दिया है मौन जुलूस के रूप में या मौन यात्रा के रूप में सभी किसान बंधु बरदरी गांव के यहाँ से एसडीएम कार्यालय तक आज आए हैं और ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय धार को देना था, वही आए और ज्ञापन रिसीव करें, ऐसा हमारा मानना था कि कलेक्टर साहब खुद किसानों की समस्या को सुने। कलेक्टर साहब यहाँ पहुँचे नहीं है, उनकी अनुपस्थिति में किसको ज्ञापन दिया? माननीय कलेक्टर साहब और एसडीएम साहब दोनों यहाँ पर नहीं थे। उनकी अनुपस्थिति में नायब तहसीलदार साहब यहाँ उपस्थित थे, उन्होंने आकर ज्ञापन रिसीव किया है। अगर आप लोगों की मांगे नहीं मानी जाती तो अगला स्टेप क्या रहेगा? मेरा तो ऐसा मानना है कि जहाँ तक हो सके, हमने एक पहले ही जब ज्ञापन में एक लाइन लिखी हुई है कि अगर शासन अगर किसानों के हितों की रक्षा करना चाहती है तो किसानों के बीच आकर बात करे, उनसे संवाद करे, और जो नया भूमि अधिग्रहण अधिनियम जो बनाया है उसमें सोशल इम्पैक्ट के संबंध में अगर किसानों के क्षेत्र में उसका कुप्रभाव अगर पड़ता है तो ऐसी जमीन अधिग्रहण ही नहीं करना चाहिए। तो मुख्य मांगे क्या क्या है? मुख्य मांग ये है कि अगर यहाँ किसानों की ज़मीन अगर इनको अधिग्रहण करना है तो कम से कम उसका उचित मुआवजा तो प्रदान किया जाना चाहिए। कि कोड़ियों के भाव किसानों की ज़मीन ली जा रही है। मात्र जामोदी की ज़मीन 25 लाख रुपए बीघे में ले रहे हैं, जबकि आज के समय में करोड़ों रुपए से ज़्यादा का इस क्षेत्र में भाव है। आपका नाम बताइए। राजेश चौधरी। जुलूस निकाला गया है, सारे किसान मौजूद। विगत पिछले 5 दिनों से हम धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए थे हमारे गांव में, पर शासन की तरफ से किसी ने भी हमसे संपर्क करने की कोशिश नहीं करी। इसके तहत हमको मजबूरी में मौन जुलूस लेके आना पड़ा यहाँ पे, और हमने जो ज्ञापन बनाया था वो हमने कलेक्टर साहब के नाम बनाया था। कलेक्टर साहब को भी 3 दिन पहले सूचना दे दी गई थी, पर उन्होंने हमारा ज्ञापन जो है रिसीव नहीं किया है। तो उनके उत्तराधिकारी के तौर पे हमने तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है, और हमारे ज़मीन अधिग्रहण के उपलक्ष्य में जो भी हमारी समस्याएं थी हमने ज्ञापन के द्वारा उनको अवगत कराया है।
और उनसे आग्रह किया है कि जल्द से जल्द हमारी समस्याओं का निराकरण किया जाए। ऐसा नहीं करने पर समस्त किसान और क्षेत्रों के किसानों द्वारा विधानसभा चुनाव का पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा। सभी पोलिंग बूथों पर एक भी वोट नहीं गिरने दिया जाएगा और ना वोट डालने जाया जाएगा। तो मेरा शासन से है आग्रह कि आप सभी किसानों की समस्याओं को सुनें, और हम भी चाहते हैं कि देश में शांति बनी रहे, हम उपद्रव करना नहीं चाहते हैं। इसीलिए जल्दी से जल्दी शासन हमारी जो है समस्याओं को हमारे गांव में हमारी चौपाल पे आकर हमसे संपर्क करके सुधारगत करे। अन्यथा हमारा इस भूमि अधिग्रहण कानून में जो अधिग्रहण हमारा किया जा रहा है, इसमें हम सभी किसान असहमत हैं और मरते दम तक हम लड़ेंगे, पर हमारी ज़मीनें इनको नहीं देंगे। आपका नाम अशोक रघुवंशी, कृषक, ग्राम जामोदी। ये अपने पीथमपुर स्थित मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो बनाया जा रहा है, इसमें 4 गांव की भूमि ली गई है, जिसमें खेड़ा, जामोदी, सागौर और अकोलिया शामिल हैं। अवार्ड चूँकि पारित किया जा चुका है, जिससे किसान कहीं संतुष्ट नहीं थे, तो उस संबंध में इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जो हमारे द्वारा शासन स्तर तक कलेक्टर महोदय द्वारा भेजा जाएगा और आदेश अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। उसी संबंध में आज ये लोग यहाँ उपस्थित होकर ज्ञापन दिया गया है। आपका नाम? मैं जयेश प्रताप सिंह, तहसीलदार पीथमपुर। पीथमपुर से सी न्यूज संवाददाता कैलाश सागर की रिपोर्ट। खबर रायबरेली के ऊंचाहार से है, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार पेड़ों की कटान पर रोक लगा रही है और भारी संख्या में पेड़ लगाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं दूसरी तरफ पेड़ कटान के ठेकेदार चंद रुपए के लालच में पर्यावरण के साथ पेड़ कटान करके अपनी जेब भरने पर तुले हैं। ऐसा ही मामला रायबरेली जिले ऊंचाहार तहसील क्षेत्र के संत कबीर चौराहे के निकट पानी टंकी स्थित आम के हरे पेड़ पर ठेकेदार के द्वारा आरा चलाया जा रहा है। प्रशासन के रहमो करम पर फल फूल रहे ठेकेदार वृक्ष लगाओ जीवन बचाओ या ऊंचाहार आओ हरे पेड़ कटाओ, आजकल ठेकेदारों ने नया नियम बना लिया है। पहले जुर्माने की रसीद कटवाओ फिर पेड़ कटवाओ की नीति अपना रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं, ये तो पेड़ कटान करने वाले ठेकेदार बड़कू का कहना है, जबकि वन विभाग के नियम के अनुसार पेड़ काटते हुए पकड़े जाने पर जुर्माने की राशि या मुकदमा लिखे जाने का प्रावधान है, जिसमें वन विभाग भी अपना पल्ला झाड़ते हुए जुर्माने की राशि काटकर ठेकेदार को बाइज्जत बरी कर देता है, जिससे वन विभाग के अधिकारी का भी काम बन जाता है और ठेकेदार के ऊपर मुकदमा भी दर्ज नहीं होता, जिससे ठेकेदारों का मन बढ़ जाता है। आखिर कब तक हरे पेड़ों पर आरा चलते रहेंगे? रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता आशीष की रिपोर्ट। रायबरेली में सम्राट अशोक की याद में मनाई गई धम्म विजयदशमी। बता दें कि आज विजयदशमी है, अधर्म पर धर्म की जीत का दिन। रावण दहन तय के साथ मनाए जाने वाले त्योहार को बहुजन समाज के लोगों ने सम्राट अशोक की याद में मनाया और इसे धम्म विजयदशमी का नाम दिया। बता दें कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और गौतम बुद्ध की प्रतिमा को पुष्प व माला अर्पण करके लगभग 1000 लोग इकट्ठा हुए। बहुजन समाज के लोगों ने धम्म में विजयदशमी का पर्व मनाया। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कमिश्नर सत्यनारायण ने बताया कि सम्राट अशोक के द्वारा पूरे विश्व को विजय किया गया था। इसके उपलक्ष्य में आज के दिन बहुजन समाज धम्म विजयदशमी के रूप में मना रहा है। कार्यक्रम में रायबरेली के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी कैलाश यादव भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि बहुजन समाज में समानता के लिए और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए हमेशा आगे रहा है। विजय दिवस का पर्व भी समाज के द्वारा राष्ट्र को समर्पित है। आइए जानते हैं पूर्व कमिश्नर सत्यनारायण ने आगे क्या कुछ बताया। मैं कैलाश यादव पेशे से अधिवक्ता हूँ। दीवानी में मैं अपना विधि व्यवसाय करता हूँ। आज आपके द्वारा क्या कार्यक्रम रखा गया है? आज जो है ये सम्राट अशोक जो हमारे देश के महान सम्राट थे, उन्होंने पूरे खंड भारत को अखंड भारत बनाया था, तो इसके उपलक्ष्य में आज हम लोग धम्म विजयदशमी मना रहे हैं। इसके अलावा और कोई कार्यक्रम आप आज कर रहे हैं? आज जो है हम रायबरेली शहर में वीरांगना झलकारी बाई की मूर्ति पे माल्यार्पण किया और वहाँ जो है धम्म विजयदशमी यात्रा निकाली। उसके बाद ये यात्रा धम्म विजयदशमी की जो यात्रा है ये आज ये डीएम आवास के पास जो है तथागत बुद्ध को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, संत गाडगे साहब को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए और हमारे महान संत शिरोमणि सुपंच ऋषि को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए हम लोग हाथी पार्क पास जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा है वहाँ पर धम्म विजयदशमी का उत्सव पूरा दिन मनाए। कितने की संख्या में आप लोग हैं? कम से कम 1000 लोग हमारे साथ हैं। सर अपना परिचय बताएं। मेरा नाम सत्यनारायण है। मैं पूर्व कमिश्नर मेंबर ST कमीशन
और इस समय मैं समाज सेवा का काम कर रहा हूँ। रायबरेली का निवासी हूँ। सर, आज क्या कार्यक्रम रखा गया है? आज जो है धम्म विजयदशमी है और इसको हमारे देश के महान सम्राट अशोक ने इस प्रथा को चालू किया था। उनकी यादगार में, बाबा साहब की यादगार में आज हम लोगों ने धम्म विजयदशमी मनाने का निश्चय किया है और आपके सामने है। आज के सभी देशवासियों को हमारी शुभकामनाएं। रायबरेली में कितनी जगह आप लोगों ने मनाया? रायबरेली में हम लोगों ने झंकारी बाई पार्क में, और ये बुद्धा की जो मूर्ति है यहाँ है, और हाथी पार्क में हम लोग मनाने जा रहे हैं। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। खबर सीहोर के भेरुंदा से है, जहां माता रानी रथ पर विराजमान हो कर चली अपने धाम को। माता रानी के जयकारों से गूंज उठा ग्राम नीलकंठ। बता दें कि बुधनी विधानसभा का छोटा सा गांव नीलकंठ, जहां पर आदि शक्ति जगदम्बा अम्बे गौरी की 9 दिन की सेवा के बाद केवट समाज के लोगों ने मां दुर्गा की अद्भुत झांकी निकाली, जिसमें ग्राम नीलकंठ की महिलाएं, बच्चे, युवा, बुजुर्ग सम्मिलित हुए। ढोल नगाड़े की धुन पर बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं झूम कर नाची एवं चल समारोह दुर्गा उत्सव पंडाल से लेकर भगवान नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर से होते हुए राम जानकी मंदिर, नर्मदा मंदिर होते हुए मां जगदम्बा, मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नवमी देवी, नर्मदा एवं भैरुंदा तहसील का प्रमुख नर्मदा घाट नीलकंठ पहुंची, जहां पर केवट समाज महिला, बच्चे, बुजुर्गों ने भावपूर्ण नम आंखों से मां आदिशक्ति दुर्गा को विदाई दी। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता कन्हैया नाथ की रिपोर्ट। खबर सुल्तानपुर के लम्हुआ नगर पंचायत से है, जहां दुर्गा महोत्सव के अवसर पर 9 दिन तक चले विशाल भंडारे में अपनी दोनों छोटी छोटी बच्चियों तेजस्विनी राजपूत व ओजस्विनी राजपूत को शामिल कर नगर पंचायत अध्यक्ष अवनीश कुमार उर्फ अंगद सिंह ने लोगों में समाज सेवा का भाव जगाया। दोनों कन्याओं ने फीता काटकर विशाल भंडारे के आयोजन का उद्घाटन किया और नगर पंचायत अध्यक्ष ने मां काली मंदिर पर 108 कन्याओं को भोज कराया। उन्होंने कहा कि हम अपनी दोनों कन्याओं को इसलिए विशाल भंडारे में शामिल करने आए हैं कि वो अभी से ही समाज से जुड़े और उनमें भी समाज सेवा का भाव जागृत हो। नगर पंचायत अध्यक्ष अंगद सिंह ने सभी भक्तगणों से कहा कि आप लोग भी अपने अंदर सेवा भाव और अपने बच्चों में अच्छे संस्कार परिलक्षित करें, जिससे आगे चलकर वो भी हमारी तरह समाज सेवा करें और लोग उन्हें सेवक कहें। नगर पंचायत अध्यक्ष अंगद सिंह ने कहा कि अगले वर्ष भी नवरात्रि के अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा और मेला वाले बग में भंडारे के आयोजन के साथ साथ लोगों को गुजरात का गरबा देखने को मिलेगा। विजयदशमी के शुभ अवसर पर उन्होंने कहा कि भक्तगण मूर्तियों का विसर्जन करते रहेंगे और इधर पूरे दिन भर भंडारा चलता रहेगा, जिसमें भक्तगण प्रसाद ग्रहण करते रहेंगे। नवरात्र चालू हुआ तब से आपने लगातार भंडारे का आयोजन किया और देखा जाए तो आपकी दोनों बेटियां, जैसे देखा जाए आज 151 कई पंडालों पे लेकर देखा जाए और कन्या पूजन पे लेकर, इससे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि आज दोनों अपने बेटियों से, एक का नाम है तेजस्विनी राजपूत, एक का नाम है ओजस्विनी राजपूत, दोनों बेटियों को लखनऊ से बुला के फीता कटवाए, क्योंकि इनके भी जीवन काल में सेवा का महत्व आना चाहिए, इनको जानकारी होनी चाहिए सेवा क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, भंडारा क्यों होता है। जब बचपन से इनकी आदत डाल देंगे तो हो सकता है कि आगे अगर गुरु महाराज की कृपा रहे तो मेरे ना रहने के बाद मेरे बच्चे संचालन करें, इसीलिए भंडारे में लोगों को इन्वॉल्व कर रहा हूँ। कहीं न कहीं आप लगातार हर पंडाल पे जाके संबोधन कर रहे हैं अपने बच्चों में, एक जैसे आप जो सेवा का भाव देंगे तो आपके जैसे आप बीमार हो गए, कोई भी दिक्कत होगी वो बच्चे आपके सुनेंगे, लेकिन आपने अपने बच्चों को आज सीख दी है और जिस तरीके से इस पे समाज को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, समाज के लिए मैं बार बार वही कहता हूँ कि अपने जीवन में आपको अगर सुखी रहना है तो हम बदलेंगे, युग बदलेगा। अपने घर परिवार के बच्चों में आप अच्छे बीज बोइए, अच्छे संस्कार बोइए, उनके अंदर जातिवाद का जहर उनके दिमाग में दूर दूर से न जाने दीजिए। सबसे प्यार मोहब्बत करने को बताइए, गरीब दुखी की मदद करने के लिए सिखवाइए। जिस चीज में आप लोग गए बच्चों को पारंगत करिए। आपके जैसे वाहन पे सेवक लिखा हुआ है और तमाम पार्टियां से होते हैं, उनके फला चेयरमैन हर पार्टी के होते हैं, लेकिन आपने सेवक लिखा रखा इस पे। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, ऐसा है कि हमको लभुआ के लोग सेवक के नाम से ही जानते थे। अवनीश सिंह अंगद समाज सेवी लोग लिखते थे, तो अब समाज से सेवक मेरा नाम हो गया, समाज सेवी मेरा नाम हो गया।
अब जो जो पद गुरु महाराज देंगे उसी के अंदर धरते जाएंगे। सेवक तो एक समुद्र होता है, जो जो आएगा सब उसमें पढ़ता जाएगा, नाम लेकिन सेवक ही रहेगा, गुरु महाराज चाहे जहाँ ले चले। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।